Hello students, good morning to all of you. How are you? I hope you all are fine. Okay, so today we are going to start our class English. आज हम 6th स्टैंडर्ड में हमारी इंग्लिश क्लास स्टार्ट कर रहे हैं. आई होप आप ऑनलाइन स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे और हमें क्या करना है, जो हमारी इंग्लिश बुक है उसको ओपन कर लेना है. उसमें जो फर्स्ट चैप्टर हमें दिया हुआ है, इसमें आपको क्या है, यूनिट दी हुई है और यूनिट वाइज हमें क्या दिए गए हैं, सेक्शंस दिए हुए हैं. ओके, जैसे हमारी फर्स्ट यूनिट है, तो ये जो यूनिट है वो क्या है, रिलेटेड है. मींस ये जो फर्स्ट यूनिट है वो किससे रिलेटेड है, बर्ड्स एंड एनिमल्स से. देन ऐसे ही हम सेकंड यूनिट क्या है, उसमें थर्ड यूनिट क्या है. ओके, तो यूनिट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे चैप्टर दिए हुए हैं. ओके, यूनिट फर्स्ट इज बर्ड्स एंड एनिमल्स. ओके, ये जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारी बर्ड और एनिमल्स से रिलेटेड है. तो हमारा जो सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया. ओके, हमारी इंडिया की वाइल्ड लाइफ कैसी है उसके बारे में हमें बताया गया है. ओके, सो जो फर्स्ट चैप्टर है वो वाइल्ड लाइफ के बारे में. हमारी इंडिया की वाइल्ड लाइफ मीन्स होता क्या है, जो जंगली जीव होते हैं, वन्य जीव होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर. आई होप you open this chapter, पेज नंबर 6. पेज नंबर 6 पे आपने ये जो चैप्टर है वो ओपन कर लिया होगा. नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर. ओके, चैप्टर हमारी जो इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ है वो कैसी है. यहाँ पे बहुत से जानवर ऐसे हैं जो हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, या जो एंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं, या उनको कंजर्व नहीं किया गया है. उनको कैसे कंजर्व किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे. ओके, कौन कौन से यहाँ पे सेंटर्स होते हैं और कौन सी प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, किसके लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए. ओके, तो इन्हीं के बारे में आज हम रीड करेंगे. नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर. ओके, सबसे पहले तो हम देखेंगे ZSI आपको जो दिया है, इसका फुल फॉर्म. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ZSI? ZSI फुल फॉर्म इज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ओके, जो जूलॉजिकल सर्वे है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पे कितने एनिमल्स हैं, या कितने उनको कंजर्व किया गया है, कितनी % है उनका, कितनी वाइल्ड लाइफ यहाँ पे हमारी जो स्पीसीज है वो पाई जाती है. ओके, सो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विद इट्स हेडक्वार्टर इन कोलकाता. ये जो ZSI दिया हुआ है, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, हमारा कोलकाता में. एंड 16 रीजनल स्टेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. इसकी जो 16 रीजनल स्टेशंस हैं वो हमारे जो इंडिया है उसके बहुत से भागों में, अलग अलग भागों में है. ओके, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वेइंग. अच्छा, ये काम क्या करता है ZSI? ZSI क्या काम करता है, ये सर्वे करता है कि कितने एनिमल्स हैं और कितने एनिमल्स को कंजर्व किया गया है, कितने एनिमल्स एंडेंजर्ड एनिमल्स हो चुके हैं, या कितने एनिमल्स हमारी पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं, लुप्त हो गए. ओके, सर्वेइंग द फॉना, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, प्रोसेसिंग अ ट्रेमेंडस डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट एंड फिजिकल कंडीशंस. ओके, हमारे यहाँ का जो बहुत उनकी जो परिस्थिति है वो कैसी है. इंडिया हैज ग्रेट वेराइटी ऑफ फॉना. नंबर, हमारे पास ग्रेट वेराइटी है फौना कंडीशन में, मतलब जो वन्य जीव है उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी है हमारे यहाँ पर, और बहुत बहुत अधिक संख्या में हमारे यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, वन्य जीव पाए जाते हैं. ओके, एंड फिजिकल कंडीशंस, इंडिया हैज ग्रेट वैरायटी ऑफ फौना नंबरिंग ऑफ ओवर 90,000 स्पीसीज. यू नो, हमारे जो भारत है उसमें वन्य जीव कितने हैं, उसमें 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं. You can find this colorful species in the form of animals. हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कितने कलर्स में डिफरेंट बर्ड्स, डिफरेंट एनिमल्स ये होते हैं. जैसे बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, ये बहुत अलग अलग हमने देखे हैं. क्या सभी एनिमल्स एक से होते हैं, क्या सभी पक्षी जो बर्ड्स हैं वो एक से होते हैं? नहीं, हर पक्षी अपने में क्वालिटी रखता है, क्वालिटी को रखता है, और अलग अलग वेराइटीज को अपने में रखता है. बहुत से रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं, फिशेस होती हैं. ओके, हमारे पूरे भारत में ये पाई जाती है. वाइल्ड लाइफ कैन बेटर थ्राइव इन दिस नेचुरल हैबिटेट. ये जो
वाइल्ड लाइफ है वो बहुत अच्छी क्या है, थ्राइव करती है, टू फ्लोरिश है। ओके, थ्राइव मीन्स होता है फ्लोरिश इन दिस नेचुरल हैबिटेट। ओके, हाउएवर इट हैज कम अंडर सेवियर थ्रेट ड्यू टू द सेवरल कॉजेस। कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण जो वन्य जीव है वो खतरे में पड़ते जा रहे हैं और उनकी जो लाइफ है वो समाप्त होती जा रही है, एंड होती जा रही है उनका लाइफ का, स्पेशली ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों होता है ऐसा कि वन्य जीव जो है वो लुप्त होते जा रहे हैं? क्योंकि जो हम लोग हैं, मीन्स जो कई लोग ऐसे होते हैं जो ट्रीज को काट रहे हैं, फॉरेस्ट खत्म कर रहे हैं, तो उनका जो निवास है, मीन्स उनका जो हैबिटेशन है वन्य जीव की, वो कहाँ पे जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ओके, इसलिए उनके वो क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती। अगर उनको फॉरेस्ट ही ले लेंगे, जो वन्य जीव होते हैं वो कहाँ रहते हैं, जंगल में ही रहते हैं। अगर उनसे उनका जंगल छीन लिया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे? अब जैसे हम रहते हैं हमारे घर पे और हमारे एरिया में कोई काम हो रहा है या हमारा जो घर है वो ले लिया जाता है, तो हम कहाँ जाएंगे? ओके, तो सेम कंडीशंस किसकी हो जाती है, एनिमल्स की हो जाती है कि अगर हम उनका फॉरेस्ट छीन लेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? ओके, ड्यू टू सेवरल कॉजेज स्पेशली ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम फॉरेस्ट को भी कवर करते जा रहे हैं अपने विकास के लिए। ओके, वी नीड टू कट डाउन फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। हम क्या करते हैं, क्या करते हैं हम हमारे विकास के लिए, हम एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट को खत्म कर देते हैं, रोड को बनाने के लिए जंगल को खत्म कर देते हैं, रेलवे लाइंस डालने के लिए हम जंगल को खत्म कर देते हैं, डैम्स को बनाने के लिए, इंडस्ट्री को बनाने के लिए। तो ऐसे कई काम होते हैं जिनको हम करने के लिए पूरे के पूरे फॉरेस्ट को खत्म कर देते हैं और उनकी जो हैबिटेशन है, उनका जो निवास स्थान है, हम उनको खत्म कर देते हैं। किसको? एनिमल्स की। ओके, बट द रेट इज वेरी हाई। बट ये जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम हमारा विकास कर रहे हैं वैसे वैसे फॉरेस्ट की कमी होती जा रही है और जो जानवर हैं वो नहीं रह पा रहे हैं। बट द रेट इज वेरी हाई। द आइडियल रेशियो फॉरेस्ट कवर फॉर अ कंट्री ओके शुड बी 33%। मीन्स 33% पे हम हमारे जो धीरे धीरे विकास होता जा रहा है और पूरा फॉरेस्ट जो है वो कैसा होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। द फॉरेस्ट कवर बट जस्ट रिवर्स इज हैपनिंग इन द लास्ट 10 years। हमने लास्ट 10 years में देखा कि एज मच एरिया एज ऑफ पंजाब का बहुत सा एरिया ऐसा था जो जिसमें बहुत ज़्यादा जंगल था। बट एंड सच ए सिचुएशन इज वेरी थ्रेटिंग फॉर वाइल्ड लाइफ। और वहाँ की जो सिचुएशन थी वो बहुत अच्छी थी क्योंकि वहाँ पे जंगल थे, वहाँ की वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी थी। जैसे जैसे लेकिन वहाँ की जनसंख्या बढ़ी और वहाँ के जो फॉरेस्ट है, वहाँ के जो जंगल है वो कैसे कर दिए गए, नष्ट कर दिए गए। हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन द इंक्रीज लेवल्स ऑफ पॉल्यूशन। और ऐसे ही धीरे धीरे वहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज होता गया पॉल्यूशन। अब देखिए फॉरेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, प्रदूषण होगा। ओके, तो जैसे जैसे वहाँ पर पॉपुलेशन वहाँ की बढ़ती गई वैसे वहाँ पर पॉल्यूशन भी बढ़ता गया। ओके, नेचुरल हैबिटेट। और एक बड़ी चुनौती का सामना हमें करना पड़ा, किसकी? प्रदूषण की समस्या, जो कि हम आज भी कर रहे हैं। मोर वेज देन वन देयर आर अदर कॉजेज टू विच कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। और भी ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण वाइल्ड लाइफ क्या हो रही है, खतरे में पड़ रही है। सच एज एपिडेमिक्स, फ्रूट्स, ड्रग, बहुत से ऐसे बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है। ओके, साइक्लोन्स हो जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं, और भी ऐसी कंडीशन है जिनके कारण वाइल्ड लाइफ क्या होती है, खतरे में पड़ जाती है। अ नंबर ऑफ स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व द फौना। ओके, गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे कई कार्य किए गए हैं जो कि फौना को कंजर्व कर रहे हैं, वन्य जीवों को कंजर्व करते हैं। देयर आर सेवरल लॉ, इसलिए बहुत से ऐसे कानून बनाए गए हैं विच बैन हंटिंग द क्रूएल्टी टू एनिमल। बहुत से ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसमें हंटिंग पर, शिकार करने पर, उन पर क्रूएल्टी करने पर बैन कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम उदाहरण देख सकते हैं द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। इसके लिए प्रिवेंशन क्रूएल्टी एक्ट बनाया गया है, 1960 प्रोहिबिट्स इसमें है। ओके, अननेसेसरी पेन और सफरिंग ऑन एनिमल्स, और अननेसेसरी पेन नहीं दिया जाएगा एनिमल्स को और उनको
किसी भी काम के लिए, जैसे सर्कस में हम देखते हैं एनिमल्स को पकड़ लेते हैं और उनसे काम करवाते हैं। ओके, तो ये सब बैन कर दिया गया है और अब एनिमल्स को पकड़ने के लिए आदेश नहीं है और उसके लिए क्या बनाए गए हैं, लॉ, कानून बनाया गया है। टू कंजर्व एनिमल्स, एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए क्या किया गया है, और स्पेशली द वंस एंडेंजर्ड, अधिकतर ऐसे हैं जो खतरे में हैं। ओके, मतलब उनकी जो प्रजाति है वो कैसी होती जा रही है, विलुप्त होने के कगार पर है, उनको कंजर्व किया गया है। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसके लिए क्या बनाया गया है, कौन सा एक्ट बनाया गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। ओके, जो कि कब बनाया गया ये एक्ट 1972 को। ओके, ये जो एक्ट बनाया गया था 1972 को, ये एक्ट बनाया गया जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देन नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कौन कौन से और भी कार्य किए गए हैं, जैसे हंटिंग सेवरल स्पीसीज हैव बीन बैन, बहुत से स्पीसीज को ऐसे हैं जिनको बैन कर दिया गया है हंटिंग करने पर, शिकार करने पर। जैसे हमने देखा कि काला हिरन जो है अब हम नहीं देख पाते हैं, क्या आपने कभी देखा है, नहीं देखा, क्योंकि वो कैसे हो गए, विलुप्त हो गए हैं और उनका जो कंजर्व करने के लिए लॉ बनाया गया है। अगर इसका कोई हंटिंग भी करता है तो उसको क्या होती है, सजा होती है। ओके, जैसे आगे भी हम देखें, इन एडिशन अ नंबर ऑफ नेशनल पार्क, और बहुत से नेशनल पार्क की स्थापना की गई है। नेशनल पार्क क्या होते हैं, जिसमें बहुत से एनिमल्स को कंजर्व करके रखा जाता है, वो क्या होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं। ओके, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव बीन मेड, और बहुत सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं सो दैट एनिमल्स कैन लिव इन द सिक्योर हैबिटेट, और वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वहाँ पर एनिमल सुरक्षित तरीके से वहाँ पर रहते हैं। ओके, इन एडिशन टू द अबव स्टेप्स, और बहुत से स्टेप्स को, बहुत से कदमों को उठाया गया है यहाँ पर, जैसे सेवरल प्रोजेक्ट हैव बीन लॉन्च, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको लॉन्च किया गया है। जैसे हमने सुना है और हम पढ़ते भी हैं उसके बारे में, द प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च। अब ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो क्यों बनाया गया है, इसमें टाइगर्स को कंजर्व किया गया है, जो कि कब बनाया गया, 1973 को ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट, प्रोवाइड सिक्योर हैबिटेट टू द टाइगर्स, इसके क्यों बनाया गया है, टाइगर को कंजर्व करने के लिए, एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग देयर नंबर्स, और उनकी जो संख्या है उनको बढ़ाने के लिए ये एक्ट बनाया गया, प्रोजेक्ट तैयार किया गया। सिमिलरली द प्रोजेक्ट एलिफेंट, सेम ऐसे ही जैसे टाइगर को कंजर्व करने के लिए बनाया गया ना, वैसे ही एलिफेंट को कंजर्व करने के लिए भी एक प्रोजेक्ट बनाया गया। कब बनाया गया, 1992 को ये एक्ट बनाया गया। सच प्रोजेक्ट हैव आल्सो स्टार्टेड फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, ऐसे ही कई वाइल्ड लाइफ्स हैं जिनको कंजर्व करने के लिए एक्ट बनाए गए हैं, प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, सच एज टर्टल्स एंड घड़ियाल। टर्टल को भी संरक्षित किया गया है और घड़ियाल को भी संरक्षित किया गया, कंजर्व किया गया। संरक्षित मीन्स क्या होता है, कंजर्व करना। ओके, कंजर्व करना मीन्स क्या होगा, यहाँ पे ऐसे एनिमल जो क्या कर रहे हैं, उनकी जो प्रजाति है वो लुप्त होती जा रही है और हमारी पृथ्वी है, अर्थ पर वो उनकी जो संख्या है उसमें गिरावट आती जा रही है। तो ऐसे एनिमल्स को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। ओके, नाउ द मोस्ट इफेक्टिव स्टेप, इसमें सबसे इफेक्टिव क्या स्टेप रही, हमने इतनी स्टेप्स को पढ़ा है, इसमें सबसे इफेक्टिव स्टेप जो है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ मीन्स वन्य जीवों का संरक्षण जो है वो सबसे अच्छा कदम है। ऑफ कोर्स रिमेन्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए, जिससे कि वो जानवरों का शिकार ना करें या उनको फॉरेस्ट को खत्म ना करें, उनके निवास स्थानों को खत्म ना करें, ये उन्हें हमें समझाना चाहिए, ये अवेयरनेस हमें स्प्रेड करना चाहिए। ओके, नाउ कंप्लीटेड दिस चैप्टर। कुछ वर्क ऐसे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, वी डू नॉट दीज वर्क, जैसे वी डू नॉट कट द ट्रीज, वी डू नॉट कट फॉरेस्ट है, और वी डू नॉट कैच द बर्ड्स, हमें पक्षियों को नहीं पकड़ना चाहिए, और जंगलों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि क्या है वो जीवों के रहने का स्थान है। जैसे अगर हमारा घर कोई हमसे ले लेगा तो हम कहाँ जाएंगे, ऐसे ही उनके साथ सेम कंडीशन हो जाती है। ओके, नाउ योर एक्सरसाइज, पेज नंबर 7 पे आप देख सकते हैं, आपको वर्ड पूल दिया हुआ है, तो ये जो वर्ड पूल का जो वर्ड मीनिंग आपको है
वो अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है प्रॉपरली और क्लियरली वे से। देन नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर्स को हमें क्या करना है, रीड कर लेना है अच्छे से क्वेश्चन को, और फिर पीडीएफ से देख करके केयरफुली उसको ध्यान से पढ़ेंगे हम, और फिर आंसर मैच करके उसके आंसर हम फेयर कॉपी में, फेयर नोटबुक में हम नोट करेंगे प्रॉपरली और क्लियरली वे से। इट्स राइटिंग वर्क। ओके, देन नेक्स्ट राइटिंग ड्रिल आपको दी हुई है। राइटिंग ड्रिल में आपको क्या करना है, द मोस्ट इफेक्टिव स्टेप टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। हमें सबसे मोस्ट इफेक्टिव मीन्स हमें जो जिस स्टेप ने सबसे ज्यादा इफेक्ट किया, प्रभावित किया, उस स्टेप को हमें यहाँ पर लिखना है, और कैसे हम लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं वन्य जीवों के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए एक आपको नोट यहाँ पर तैयार करके राइट करना है। यू हैव विजिटेड एनिमल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नोटेड फॉलोइंग पॉइंट्स। हम कहाँ गए हैं, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए हैं, और वहाँ पे हमने बहुत से ऐसे जानवरों को देखा है जो कि कैसे रहते हैं, उनको क्या दिया जाता है या उनको कैसे कंजर्व किया जाता है। कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं, उनको लेकर के आपको एक नोट तैयार करना है। जैसे लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन एंड पेनिसुलर इंडिया, एरिया अबाउट 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट एनिमल्स, एलिफेंट, वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हैं सेंचुरीज में, जैसे एलिफेंट है, हॉर्स है, टाइगर है, बहुत से ऐसे जानवर हैं जो वहाँ पर रहते हैं, और उन्हीं के बारे में हमें वहाँ पर लिखना है। द Paramariculum Dam is located in making a entire area scenic. Okay. Now write a letter to your friend about your visit to wildlife. हमें अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जिसमें हमें क्या डिस्क्राइब करना है कि हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गए और वहाँ पर हमने क्या क्या देखा, कौन कौन से एनिमल्स को देखा, पूरा मीन्स उसका जो एनवायरमेंट है उसको हमें फ्रेंड को बताना है। ओके, इट्स योर वर्क। नाउ योर होमवर्क। योर होमवर्क इज रीड केयरफुली दिस चैप्टर। आपको इस चैप्टर को केयरफुली रीड करना है, और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको ध्यान से पढ़ करके और अपनी नोटबुक में राइट करना है। इट्स योर होमवर्क। ओके, थैंक यू।